नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो स्वामी विवेकानंद की संक्षिप्त जीवनी है। पुस्तक अद्वैत आश्रम द्वारा प्रकाशित है, जो कि श्री रामकृष्ण मठ का पब्लिकेशन हाउस है। पुस्तक का मूल्य 25 रुपये है और कुल पृष्ठ इसमें 120 है। यहाँ बैक कवर पर कुछ अन्य प्रकाशनों की जानकारी दी गई है अद्वैत आश्रम द्वारा। पुस्तक आप अद्वैत आश्रम की वेबसाइट, जो इसी नाम से है, वहाँ से भी खरीद सकते हैं और रामकृष्ण मिशन के कोई रामकृष्ण मठ हो उसके बुक स्टॉल से भी खरीद सकते हैं। इस जीवनी के लेखक स्वामी तेजसानंद जी हैं और अनुवादक हिंदी में इसका अनुवाद स्वामी आत्मानंद जी ने किया है। भूमिका जो प्रकाशक ने दी है वो पढ़ के मैं आपको सुना दूं। हिंदी में स्वामी विवेकानंद की एक संक्षिप्त जीवनी, प्रामाणिक जीवनी की मांग सदैव से रही है। उसी की पूर्ति के लिए यह पुस्तक प्रकाशित की जा रही है। यह पुस्तक स्वामी तेजसानंद द्वारा लिखित हमारी अंग्रेजी प्रकाशन अ शॉर्ट लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद का हिंदी अनुवाद है। इस लोकप्रिय मूल अंग्रेजी पुस्तक का, जिसके कि अब तक 12 संस्करण हो चुके हैं, अनुवाद रामकृष्ण संघ के स्वामी आत्मानंद ने किया है। हमें पूर्ण आशा है कि स्वामी विवेकानंद की यह संक्षिप्त जीवनी हिंदी भाषा भाषी विभिन्न प्रदेशों के बीच लोकप्रियता अर्जन करेगी। यदि यह पुस्तक पाठक को स्वामी जी की विस्तृत जीवनी तथा साहित्य के अध्ययन की प्रेरणा प्रदान कर सकी तो इसका महत्तर उद्देश्य पूर्ण रूपेण साधित होगा। प्रकाशक यहाँ स्वामी विवेकानंद का एक चित्र है, उनका ऑटोग्राफ भी लग रहा है इस पर। विषय सूची: बालक नरेंद्रनाथ, श्री रामकृष्ण से भेंट, रूपांतरण, परिव्राजक, नए जगत में जब वो धर्म सभा में भाषण देने अमेरिका जाते हैं पहली बार, तो इसमें विवरण यह है कि किस तरह से वो अमेरिका पहुंचते हैं, वहाँ किस तरह की चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ता है, कैसे उन्हें पता चलता है कि धर्म सभा में जाने के लिए एक पत्र की एक तरह से आप कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन लेटर तो नहीं, ऐसा एक इंट्रोडक्टरी लेटर, इस तरह के किसी दस्तावेज की आवश्यकता है जो उनके पास नहीं रहती है, और कैसे कैसे फिर कौन कौन उनकी सहायता करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, उसके बारे में जानकारी है। और फिर फाइनली वो किस प्रकार धर्म सभा में पहुंचते हैं। धर्म सभा में जहां उनके भाषण से संबंधित जानकारी दी गई है। फिर आचार्य के रूप में इंग्लैंड में कुछ वर्ष वो अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड भी जाते हैं, वहाँ उन्होंने उनकी क्या गतिविधियाँ रहीं। प्यारा भारत, अपने देशवासियों को संदेश, जब वो वापस भारत आ जाते हैं पश्चिमी और पूर्वी शिष्यों के साथ, पश्चिम की द्वितीय यात्रा, जब वो दोबारा अमेरिका जाते हैं। और इसमें एक बहुत ही किस प्रकार से जो उनकी देखने का जो उनका नज़रिया था अमेरिका में और वहाँ के लोगों के प्रति, वो दूसरी यात्रा में किस तरह से बदला हुआ रहता है, वो भी इस अध्याय में आता है। अंतिम झलकियाँ और फिर महासमाधि। उसके बाद अंत में कुछ सूक्तियाँ भी दी गई हैं स्वामी विवेकानंद की। इस स्वामी विवेकानंद का एक और चित्र है यहाँ पर। बालक नरेंद्रनाथ, बाल्यकाल की इसमें उनकी का विवरण है बाल्यकाल का। भावी स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता के शिमला मोहल्ले के प्रसिद्ध दत्त परिवार में हुआ। उनके घर का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। यहाँ उनके पितामह और उनके पिताजी के बारे में जानकारी है। ऐसे माता पिता से सोमवार 12 जनवरी 1863 ईस्वी को नरेंद्रनाथ का जन्म हुआ, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने और उन्होंने सारे संसार को हिला दिया तथा भारत के लिए महिमा और गरिमा से भरे एक नए युग का सूत्रपात किया। फिर बाल्यकाल में उनके चरित्र का विवरण है, उनके स्कूल में और पढ़ाई में किस प्रकार की गतिविधियाँ थीं और उन सब के बारे में। फिर श्री रामकृष्ण से भेंट, किस तरह से वो श्री रामकृष्ण से प्रभावित हुए और फिर उनके शिष्य बन गए। रूपांतरण, परिव्राजक अवस्था में, नए जगत में। ये देखिए, नए जगत में यहाँ श्री स्वामी विवेकानंद ने लंका, पेनांग, सिंगापुर और हांगकांग होते हुए कैंटान तथा नागासाकी की यात्रा की। वहाँ से वे थल मार्ग से ओसाका, क्योटो और टोक्यो होते हुए योकोहामा गए और फिर जापान से फिर किस प्रकार वो वैंकूवर पहुँचे और फिर वहाँ से शिकागो। धर्म सभा में, इसमें से मैं कुछ अंश आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। सोमवार 11 सितंबर 1893 को विशाल कोलंबस हॉल में महासभा का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ। वहाँ पर 120 करोड़ मानवों
के धार्मिक विश्वासों के प्रतिनिधि विराजमान थे। पश्चिमी गोलार्ध के रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्माचार्य कार्डिनल गिबन्स मध्य में बैठे हुए थे। उनकी दाहिनी और बाईं ओर प्राच्य प्रतिनिधिगण आसीन थे। बंगाल से प्रताप चंद्र मजूमदार और बंबई से नगरकर ब्रह्म समाज के प्रतिनिधि होकर आए थे। धर्मपाल लंका के बौद्धों के प्रतिनिधि थे। गांधी महात्मा गांधी के एक दूर के संबंधी जैनियों के प्रतिनिधित्व कर रहे थे और श्रीमती एनी बेसेंट के साथ श्री चक्रवर्ती थियोसॉफी के प्रतिनिधि बनकर आए थे। श्रीमती एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, आपने स्कूल में इतिहास में पढ़ा होगा। उनके बीच स्वामी विवेकानंद भी विराजमान थे। उनका उदात्त व्यक्तित्व, तेजोदीप्त मुखमंडल और भव्य वेश वहाँ इकट्ठे हुए सहस्त्र सहस्त्र लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था और वे शीघ्र ही सबकी आंखों के तारे बन गए। यह पहला ही अवसर था जब वे इतने बृहद सभा के समक्ष बोलने वाले थे। प्रतिनिधियों के एक के बाद एक प्रस्तुत किया जाता और वे जनता के समक्ष अपने आगमन की घोषणा करते हुए संक्षिप्त भाषण प्रदान करते, पर स्वामी जी बारंबार अपनी पारी को जाने देते, यहाँ तक कि उस दिन की कार्यवाही लगभग समाप्त होने को आ गई। अंत में अपराह्न जब बीतने लगा तब अध्यक्ष के जोर देने पर स्वामी जी उठे और फिर उन्होंने किस प्रकार से भाषण दिया, उसमें क्या उनके मुख्य क्या क्या बातें उन्होंने कही। जब लोग चुप हुए, ये जब उन्होंने अपना अमेरिका के निवासी भाइयों और बहनों, बस इतना ही कहा था, उसके तालियों की गड़गड़ाहट के बाद जब लोग चुप हुए तो स्वामी जी ने विश्व के उस सबसे युवा राष्ट्र का संसार के सबसे प्राचीन संघ वैदिक सन्यासियों की ओर से अभिनंदन किया और हिंदू धर्म को समस्त धर्मों की जननी के रूप में उपस्थित किया, एक ऐसे धर्म के रूप में जिसने संसार को सहिष्णुता और सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी थी। फिर आगे उन्होंने 2 श्लोक पढ़े और फिर उनके भाषण के बारे में यहाँ लिखा जाता है, यद्यपि वह एक छोटा सा ही व्याख्यान था, पर उसकी सार्वजनीनता, उसकी मौलिक तत्परता और उदारता से समग्र श्रोताओं को मुग्ध कर लिया। जो अन्य भारतीय प्रतिनिधि थे वह किसी न किसी संप्रदाय या समाज या पंथ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, पर स्वामी जी किसी संप्रदाय के ना होकर मानो समग्र भारत के प्रवक्ता थे। उन्होंने धार्मिक सत्यों की सार्वजनीनता और समस्त धार्मिक अनुभूतियों के लक्ष्य की एकता की ही घोषणा की। धर्म महासभा में विभिन्न सत्रों में उन्होंने जो ज्ञानपूर्ण भाषण दिए, उनमें उन्होंने विद्वान श्रोताओं के समक्ष उस वेदांत के सत्यों को रखा जो मानव जाति का सार्वभौमिक धर्म होने वाला था। फिर आगे भी भाषण का ही विवरण है उनके भाषणों का। इन जो धर्म सभा से संबंधित ही इन शक्ति संपन्न शब्दों का बड़ा ही प्रबल प्रभाव पड़ा। धर्म महासभा के मान्य प्रतिनिधियों के समक्ष ही ये शब्द बृहत्तर जनता को संबोधित किए गए थे और स्वामी विवेकानंद तत्क्षण सबसे महत्वपूर्ण पुरुष बन गए। अमेरिका के समाचार पत्र उनकी प्रशंसा से भरे होते। नगर के सर्वाधिक प्रसारित और सबसे अधिक अनुदार अखबारों ने उन्हें मसीहा और ऋषि के रूप में घोषित किया। द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उनके संबंध में लिखा, वे निस्संदेह धर्म महासभा में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, और यह भी कि उनको सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ऐसे ज्ञानी देश में मिशनरियों को भेजना कितनी मूर्खता की बात है। इस प्रकार ये धर्म सभा का ही पूरा वर्णन है इस अध्याय में। और फिर आचार्य के रूप में किस प्रकार वो धर्म सभा के बाद कुछ वर्षों के लिए अमेरिका में ही रुक गए थे, फिर उन्होंने कुछ समय के लिए इंग्लैंड की भी यात्रा करी, उसके बारे में है। और फिर वापस जब वो भारत आए तो उनका भव्य स्वागत हुआ और विभिन्न गतिविधियों में रामकृष्ण मिशन की स्थापना, बेलूर मठ की स्थापना, इन सब के बारे में जानकारी यहाँ उपलब्ध है। अपने शिष्यों के साथ पश्चिम की द्वितीय यात्रा। यहाँ से मैं कुछ अंश आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि द्वितीय यात्रा में अंतिम पैराग्राफ है ये इस अध्याय का। पश्चिम में अपनी इस यात्रा का संस्मरण बताते हुए स्वामी जी ने कहा कि वह अपनी पहली यात्रा में अमेरिका और यूरोप के प्रतीयमान प्रजातंत्र तथा वहाँ की शक्ति और संगठन के दिखावे में फंस गए थे, पर अब की बार उन्होंने धन और काम की घोर लिप्सा एवं उससे उत्पन्न भयानक राग द्वेष को तथा अधिकार के लिए विकट संघर्ष को देखा। भौतिक चमक दमक अब उन्हें नहीं छल सकती थी। उन्होंने छिपी हुई त्रासदी को देखा, बलपूर्वक शक्ति क्षय से उत्पन्न घोर शिथिलता को देखा और हंसी के मुखौटे के भीतर गहरे दुख को देखा। उन्होंने निवेदिता से कहा, पश्चिम का सामाजिक जीवन एक कहकहे के समान है और उसके पीछे है रुद्र, वह क्रंदन में समाप्त होता है। हास्य विनोद केवल सतही है, यथार्थ में वह तो तीव्र पीड़ा की ही टीस से भरा हुआ है। यहाँ भारत में उदासी और खिन्नता ऊपर में दिखाई देती है, पर भीतर है निश्चिंतता और प्रफुल्लता।
फिर अंतिम झलकियाँ हैं और उनके महासमाधि के बारे में। जीवनी का जो खंड है, जो अंश है, वो पृष्ठ संख्या 113 पे समाप्त हो जाता है और उसके बाद स्वामी विवेकानंद की भी कुछ सूक्तियाँ दी गई हैं। जैसे आपने पहले दोनों वीडियो में भी देखा था, पुस्तक के अंत में, जीवनी के अंत में श्री रामकृष्ण और माँ शारदा देवी की कुछ सूक्तियाँ दी हुई थी, कुछ उपदेश उनके दिए हुए थे। यहाँ स्वामी विवेकानंद की भी दी गई हैं। इनमें से भी मैंने कुछ चिन्हित करके रखे हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। संसार का इतिहास बस ऐसे थोड़े पुरुषों का इतिहास है जिन्हें अपने आप में विश्वास था। ऐसा विश्वास भीतर के ब्रह्म भाव को बाहर प्रकट कर देता है। तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम असफल तब होते हो जब अनंत शक्ति को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करते। ज्यों ही कोई मनुष्य या राष्ट्र अपने आप में विश्वास खो बैठता है, त्यों ही मृत्यु आ जाती है। पहले अपने में विश्वास करो और फिर ईश्वर में। जब तक भारत ईश्वर की खोज में लगा हुआ है, वह अमर है। ईश्वर को खोजने कहाँ जाओगे? क्या ये सभी दरिद्र, पीड़ित और दुर्बल लोग ईश्वर नहीं हैं? पहले उनकी पूजा क्यों नहीं करते? गंगा के तीर पर कुआं खोदने क्यों जाते हो? ये लोग ही तुम्हारे लिए ईश्वर बने। उन्हीं का विचार करो, उन्हीं के लिए कार्य करो और उनके लिए सतत प्रार्थना करो। ईश्वर तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। मानव समाज से धर्म को निकाल लो तो क्या बचा रहेगा? एक पशुओं से बृहद दल के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ऐन्द्रिक सुख मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है, ज्ञान ही समग्र जीवन का लक्ष्य है। मानव जाति का अंतिम लक्ष्य है भगवान के साथ फिर से मिल जाना, और यही सारे धर्मों का भी लक्ष्य है। या इसी को दूसरे शब्दों में कहें, इस ब्रह्म भाव से तद्रूप हो जाना, जो प्रत्येक मनुष्य का यथार्थ स्वभाव है। मैं यह दावा करता हूं कि हिंदू समाज के ऊपर उठाने के लिए धर्म के विनाश की कतई आवश्यकता नहीं है, और समाज की इस दशा के लिए धर्म जिम्मेदार नहीं, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ कि समाज में धर्म का जैसा व्यवहार करना चाहिए था वैसा नहीं किया गया। वास्तव में मेरा आदर्श तो कुछ ही शब्दों में रखा जा सकता है, और वह है मानव जाति को उसके दिव्य स्वरूप का उपदेश देना तथा जीवन के हर क्षेत्र में उसको अभिव्यक्त करने का उपाय बताना। जो लोग अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, वे तथाकथित सेवकों की अपेक्षा संसार के लिए अधिक कार्य करते हैं। यह जीवन अल्प है, संसार के आडंबर क्षणभंगुर हैं, पर वे ही जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। शेष तो जीवित की अपेक्षा मृत ही अधिक है। एकमात्र सच्चा कर्तव्य है निर्लिप्त हो जाना, मुक्त जीवों की तरह कार्य करना और सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर देना। सारे कर्तव्य उन्हीं के हैं। कोई कार्य लौकिक नहीं है, सारा कार्य पूजा और उपासना ही है। हम ईश्वर को छोड़ और सब कुछ चाहते हैं, क्योंकि हमारी साधारण कामनाएं बाहरी संसार के द्वारा पूर्ण हो जाती हैं। जब तक हमारी आवश्यकताएं भौतिक जगत की सीमाओं में बंधी रहती हैं, तब तक हम ईश्वर की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं करते। पर जब हमें जीवन में कठोर आघात लगते हैं और जब हम यहाँ की हर वस्तु से निराश हो जाते हैं, तब कहीं कुछ उच्चतर की आवश्यकता हम महसूस करते हैं। तब हम ईश्वर को ढूंढते हैं। परिस्थितियों के द्वारा दबाए जाने वाले जीव का विकसित और उन्नत होना ही जीवन कहलाता है। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अंतः प्रकृति को वशीभूत करके इस अंतःस्थ ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। कर्म, उपासना, मन संयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक अथवा एक से अधिक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपना ब्रह्म भाव व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। बस यही धर्म का सर्वस्व है। मत, अनुष्ठान पद्धति, शास्त्र, मंदिर अथवा अन्य बाह्य क्रियाकलाप तो उसके गौण अंग प्रत्यंग मात्र है। तो ये स्वामी विवेकानंद की कुछ सूक्तियाँ थी इस संक्षिप्त जीवनी पुस्तक से। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि विस्तृत जीवनियाँ भी उपलब्ध है, सचित्र जीवनियाँ भी उपलब्ध हैं। रामकृष्ण मठ विभिन्न संस्करणों में जीवनी प्रकाशित करता है। ये जीवनी पुस्तक छोटी सी है, पढ़ना आसान है और कम समय में आप इसे पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से पुस्तक के बारे में जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।